प्राचीन भारत के एक रहस्यमयी राज्य में राजा विक्रमसेन ने काल भैरव की कृपा से एक चमत्कारी खजाना प्राप्त किया था। यह खजाना किसी साधारण व्यक्ति के बस का नहीं था। उसे केवल वही पा सकता था जो काल भैरव की परीक्षा को पार कर सके। राजा ने इस खजाने को एक रहस्यमय गुफा में छिपाया और उसका नक्शा 7 हिस्सों में बांट दिया। समय के साथ वे 7 टुकड़े बिखर गए और खजाने की कहानी एक मिथक बनकर रह गई। कई वर्षों बाद मुंबई शहर में एक युवा ट्रैवल व्लॉगर गौतम मेहरा इतिहास और रोमांच से भरी कहानियों के पीछे भागता है। गौतम के व्लॉग्स लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी के पीछे एक खालीपन है। उसके पिता डॉ आदित्य मेहरा एक पुरातत्वविद जब वह बच्चा था रहस्यमय हालातों में लापता हो गए थे। एक दिन जब वह अपने दादा के पुराने घर को साफ कर रहा होता है, उसे एक लकड़ी का संदूक मिलता है। उसमें उसके पिता की एक डायरी होती है जिसमें नक्शे का अधूरा चित्र और एक वाक्य लिखा होता है, काल भैरव जागेगा जब अग्नि, वायु और जल की राह एक होगी। उस पल गौतम समझ जाता है कि उसके पिता की गुमशुदगी और यह रहस्य आपस में जुड़े हुए हैं। वह इस यात्रा पर निकल पड़ता है। पहला पड़ाव मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित नारायणेश्वर की गुफाएं। वहां उसे एक प्राचीन मंदिर में अग्नि तत्व से जुड़ी एक पहेली मिलती है। सुरंगें जली हुई हैं, वातावरण में राख और धुआं है, दीवारों पर श्लोक उकेरे गए हैं, जला जहां आत्मा की पहचान हो वहीं अग्नि का सत्य छिपा है। यहाँ उसे अग्नि की सुरंग में उतरना होता है और भीतर से एक तांबे की प्लेट मिलती है जिस पर पहला टुकड़ा उकेरा हुआ है। लेकिन वहां पर उसे एक दुश्मन मिलता है, कविराज चौहान, एक चालाक और खतरनाक आर्ट डीलर जो दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं की तस्करी करता है। वह भी उसी नक्शे की खोज में है। किसी तरह गौतम उससे बच निकलता है और अगले सुराग की तलाश में निकल पड़ता है। अगला पड़ाव है राजस्थान का थार रेगिस्तान। वहाँ एक पुराना मंदिर है जो रेत के नीचे दबा हुआ है। यहाँ का द्वार सूर्यास्त के एक विशेष क्षण में ही खुलता है। भीतर उसे एक गर्म लावा सुरंग मिलती है जिसे पार कर वह दूसरे टुकड़े तक पहुँचता है। यह परीक्षा उसके साहस की होती है। फिर वह पहुँचता है मेघालय की पहाड़ियों में एक मंदिर जहाँ वायु तत्व की पूजा होती थी। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही हवा में लटकता एक पुल है जिसके दोनों ओर गहरी खाइयां हैं। मंदिर में संस्कृत में लिखी एक पहेली हवा में गूंजती रहती है जिसे हल कर वह तीसरा टुकड़ा पाता है। इसके बाद केरल के बैकवाटर की यात्रा होती है। वहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो अब पानी में डूब चुका है। गौतम को गोताखोरी करनी होती है और पानी के नीचे एक मूर्ति के नीचे से चौथा टुकड़ा निकालना होता है। इस दौरान उसका सामना मगरमच्छों और जहरीली मछलियों से भी होता है। हर जगह कविराज उसका पीछा करता है, कभी लड़ाई करता है, कभी नकाब बदलकर उसे धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम की बुद्धिमानी और साहस उसे हर बार जीत दिलाते हैं। एक दिन गौतम की मुलाकात प्रोफेसर गौरी से होती है जो एक युवा इतिहासविद हैं। वह नक्शे की प्राचीन लिपियों को समझने में मदद करती हैं। अनन्या बताती हैं कि यह खजाना कोई सोने चांदी का नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसे काल भैरव की कृपा कहा जाता है। अगर यह गलत हाथों में गया तो पूरे विश्व के लिए विनाश का कारण बन सकता है। वे दोनों अब मिलकर खोज में लग जाते हैं। गौतम को 5वां टुकड़ा हिमालय के एक पुराने मठ से मिलता है जहां वह एक बुजुर्ग साधु से मिलता है जो कहता है जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है, पर उसे बाहर लाने के लिए 7 द्वार पार करने होंगे। इसी दौरान गौतम को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। उसके पिता की आवाज, अगर तुम यह सुन रहे हो तो मेरी खोज पूरी करने के कगार पर हो। काल भैरव की परीक्षा आसान नहीं, लेकिन सत्य और त्याग से गुफा का द्वार खुलेगा। मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें खजाने को छोड़ना होगा। गौतम भावुक हो जाता है लेकिन अब और भी संकल्पित। अगला टुकड़ा उसे पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के दलदल में मिलता है जहां उसे जंगल और बाघों से भरे क्षेत्र में एक गुप्त मंदिर ढूंढना होता है। वहां उसे आदिवासियों की सहायता मिलती है जो कालीपंथ जनजाति के वंशज होते हैं। वे बताते हैं कि वह अंतिम रक्षक है। खजाने की रक्षा के लिए उसे अंतिम परीक्षा देनी होगी। अंतिम टुकड़ा उसे कश्मीर की घाटियों में स्थित एक बर्फ से ढकी गुफा में मिलता है। वहाँ बर्फीली हवाएं, ग्लेशियर और हिमस्खलन के खतरे होते हैं। यह टुकड़ा प्राप्त कर वह अब पूरी तरह तैयार है काल भैरव गुफा की ओर बढ़ने के लिए। उत्तराखंड की ऊंचाइयों में स्थित एक गुफा ही असली द्वार है जो 7 टुकड़ों को एक साथ रखने पर खुलती है। गुफा के अंदर उसे 3 परीक्षाओं का सामना करना होता है। पहली परीक्षा भय की। गौतम को वह भ्रम दिखता है जिसमें उसके पिता एक बार फिर मर रहे होते हैं। यह दृश्य इतना वास्तविक होता है कि गौतम घबरा जाता है, लेकिन अपने हृदय की शक्ति से भ्रम को तोड़ता है। दूसरी परीक्षा त्याग की। उसे खजाना मिलता है, सोने के हजारों बर्तन, रत्न, हथियार और एक सिंहासन, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर उसने यह खजाना लिया तो उसके पिता हमेशा के लिए यहीं कैद रहेंगे। वह खजाने को छोड़ देता है। तीसरी परीक्षा ज्ञान की। एक अंतिम पहेली, जो पाया नहीं जा सकता वही सबसे अमूल्य है, जो छोड़ा जाए वही साथ चलता है। गौतम उत्तर देता है मुक्ति। अचानक पूरा गुफा प्रकाश से भर जाता है। एक चमत्कारी पुस्तक प्रकट होती है जिसमें प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद और खगोल विज्ञान की गुप्त जानकारियां होती हैं। उसी क्षण गुफा का द्वार खुलता है और उसके पिता डॉ आदित्य मेहरा सामने खड़े होते हैं, कमजोर लेकिन जीवित। दोनों गले लगते हैं। कविराज अब भी पीछा
करता हुआ भीतर पहुंचता है, लेकिन कालीपंथ जनजाति के लोग उसे रोकते हैं और एक रहस्यमय शक्ति से उसे नष्ट कर देते हैं। गौतम अपने पिता और पुस्तक को लेकर वापस लौटता है और उस पुस्तक को एक सुरक्षित स्थान पर भारतीय विरासत के लिए समर्पित कर देता है। वह अपने अनुभवों को एक किताब में लिखता है, नक्शा सत्य की खोज।